भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री की शायद सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंट्रोवर्सी। एक ऐसा केस जिसमें हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज, एक पुराना फ्रीडम एरा न्यूज़पेपर और एक पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडर्स पर लगे कुछ सीरियस एलिगेशंस। यह है नेशनल हेराल्ड केस, जिसे कुछ लोग इंडिया का बिगेस्ट पॉलिटिकल फाइनेंशियल स्कैम भी कहते हैं। एक हैवी लॉस में डूबी कंपनी जिसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, कैसे उसे एक यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपए में एक्वायर कर लिया, जिसके 76% शेयर होल्डर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास थे। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। चलिए आपको पहले एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार नवापुरी नाम के एक शहर में एक पुरानी न्यूज़पेपर कंपनी थी, सनराइज पब्लिशर, जो कभी जर्नलिज्म की शान हुआ करती थी। लेकिन सालों से लॉस में चलने के कारण ये कंपनी लगातार डूबती जा रही थी और हालात इतने खराब हो गए थे कि सबको लगा ये कंपनी बंद होने वाली है। पर एक दिन कुछ अजीब सा हुआ। सनराइज पब्लिशर के मालिक ने अनाउंस किया कि कंपनी के पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी बंद करने के बजाय अपना 90 करोड़ का पूरा कर्जा एक छोटी सी फर्म यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दिया। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी, ये कंपनी अभी नई नई बनी थी, जिसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 5 लाख रुपए ही थे। फिर भी पता नहीं कैसे यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन ने करोड़ों रुपए का डेट खरीद लिया। लोग भी हैरान हुए, एक छोटी सी फर्म जिसका पेड अप कैपिटल भी सिर्फ 5 लाख रुपए ही है, वो 90 करोड़ का बर्डन कैसे उठाएगी। पर असली शौक तो तब लगा जब यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन ने चुपचाप सनराइज पब्लिशर के डेट को ओनरशिप में कन्वर्ट कर लिया और वो रातों रात सनराइज पब्लिशर की 99% ओनर बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन के पास सनराइज पब्लिशर की सारी प्रॉपर्टी आ गई थी, जिसकी टोटल मार्केट वैल्यू 2000 करोड़ से भी ज्यादा की थी। अब यहाँ दो बड़े सवाल ये उठते हैं कि यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन के पास ये पैसे आए कहाँ से, और दूसरा सवाल ये कि आखिर सनराइज पब्लिशर ने अपने सारे एसेट इतने कम में क्यों दे दिए। अब आप इस कहानी को कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि ये जो यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन एक छोटी सी फर्म थी, जिसके पास सस्पिशियसली सनराइजर पब्लिशर के 2000 करोड़ के एसेट की ओनरशिप आ गई, वो एक्चुअल में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके 76% शेयर होल्डर सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं और बाकी के 24% शेयर होल्डर भी कांग्रेस के ही बड़े नेता हैं। दरअसल नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है जिसे ईयर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और 5000 फ्रीडम फाइटर्स ने मिलकर निकाला था, ताकि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके, जिसमें ज्यादातर ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट और नेहरू जी के विचारों को ही पब्लिश किया जाता था। लेकिन देश को आज़ादी मिलने के बाद जब और भी न्यूज़पेपर पब्लिश होने लगे, तो ये नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर काफी स्ट्रगल करने लगा और लगातार लॉसेस में जा रहा था, जिसके चलते साल 2008 में नेशनल हेराल्ड की जो पब्लिशर कंपनी थी, एजेएल यानी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, जो ये न्यूज़पेपर पब्लिश करती थी, उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस से एक इंटरेस्ट फ्री लोन लिया ताकि कंपनी को डूबने से बचाया जा सके। लेकिन इसके फिर 2 साल बाद ही एक यंग इंडिया लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई जाती है, जिसके 76% शेयर होल्डर सोनिया गांधी और राहुल गांधी थे और बाकी के 24% की शेयर होल्डिंग कांग्रेस के ही कुछ बड़े नेताओं के पास थी। यानी ओवरऑल ये पूरी कंपनी कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने मिलकर बनाई थी। इस कंपनी का एम था उस लोन को रिकवर करना जो उन्होंने एजेएल कंपनी को दिया था। लेकिन इस कंपनी पर यह आरोप लगाया जाता है कि इस कंपनी ने घोटाला कर सिर्फ 50 लाख रुपए में एजेएल की 99% ओनरशिप एक्वायर कर ली, जिसकी टोटल वैल्यू कम से कम 2000 करोड़ से ज्यादा की बताई जाती है। यानी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसकी 76% हिस्सेदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है, उस कंपनी ने सिर्फ 50 लाख रुपए के बदले एजीएल के 2000 करोड़ के शेयर एक्वायर कर ली। क्या अब भी आपका ये कहना सही होगा कि नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है और बीजेपी ये सब सिर्फ राजनीति करते हुए गांधी परिवार को तंग करना चाहती है? आपको नहीं लगता जिस कंपनी के पास खुद के 2000 करोड़ के एसेट थे, वो क्या अपने कुछ एसेट्स बेचकर कांग्रेस पार्टी के 90 करोड़ का लोन नहीं चुका सकती थी? लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाय अपने 99% ओनरशिप ही यंग इंडिया लिमिटेड को दे दी, जिसके चलते साल 2012 में जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में उनके खिलाफ केस फाइल किया, तो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई
जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को समन भेजे गए और साल 2015 में उन्हें बेल मिली। यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इस मामले में कोई क्लीन चिट नहीं मिली, बल्कि वो आज भी इस मामले में बेल पर ही बाहर घूम रहे हैं। इनफैक्ट अब जब साल 2025 में ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ इसी नेशनल हेराल्ड केस में और भी कई मामलों में केस दर्ज किए, तो कांग्रेस पार्टी दोबारा ड्रामा क्रिएट करने लगी। अगर राहुल गांधी इतने ही सच्चे और ईमानदार है तो कोर्ट जाकर अपनी बात क्यों नहीं रखते? पहले वोट चोरी का ड्रामा किया, अब नेशनल हेराल्ड केस पर बीजेपी की तानाशाही बताते हुए विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। हर बार जब भी कोई कानूनी सवाल उठते हैं तो नैरेटिव शिफ्ट करते हुए कभी वोट चोरी, कभी डिक्टेटरशिप, कभी डेमोक्रेसी का हवाला देकर देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मेरा बस आपसे यही कहना है कि कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी से हो, अगर वो सीधा कोर्ट में जाने के बजाय सिर्फ लोगों के सामने नैरेटिव फैलाने की कोशिश करे, तो उस पर आंख बंद कर भरोसा करने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। क्योंकि नेताओं का काम राजनीति करना है और कोर्ट का काम असल सच्चाई तक पहुंचना। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।